हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, बंदा यानी सिर्फ एक बंदा काफी है नाम का नया फिल्म देखा मैंने Z5 पर। ब्रिलियंट, एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग। ड्रॉप एवरीथिंग एंड स्टार्ट वॉचिंग दिस फिल्म राइट नाउ। दोस्तों, बहुत टाइम बाद एक सुपर्ब 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 कोर्टरूम वाला एक फिल्म, कोर्टरूम सीन्स, कोर्टरूम ट्रायल, क्रॉस एग्जामिनेशन वाला एक फिल्म देखने का मौका मिला। एक्सेप्शनली वेल रिटन बाय दीपक किंगरानी, एक्सेप्शनली वेरी वेल डायरेक्टेड बाय अपूर्व सिंह कर्की, and exceptional, absolutely exceptional acting by each and every single star cast. But that one man, the superstar of an actor called Mr. मनोज बाजपेयी, he scintillatingly brilliant. दोस्तों, इस फिल्म में हर एक सीन में मनोज बाजपेयी शाइन कर जाता। बट वेट फॉर दैट क्लोजिंग स्टेटमेंट, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट देता है कोर्टरूम के अंदर। और जब वो रामायण का कहानी जिस तरह से सुनाता है और जिस तरह से मनोज बाजपेयी वो स्टोरी को एंड करता है, जिस तरह से मनोज बाजपेयी अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्पीच को खत्म करता है, और खत्म करने के बाद उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आता है दोस्तों, उसको एक्टिंग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर बोलते हैं दोस्तों। वो दैट इज एक्टिंग। व्हाट डायलॉग डिलीवरी, व्हाट मोनोलॉग, व्हाट डिलीवरी। वो डिलीवरी आप देखो, जिस तरह से बात करते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज आप देखो। मनोज बाजपेयी का क्लोजिंग स्टेटमेंट, वो एंड में, वो क्लाइमैक्स में, वो उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखो, उनका फेशियल एक्सप्रेशंस आप देखो, उनका डायलॉग डिलीवरी आप सुनो, उनका इंटोनेशन, उनका जो आवाज है, उनका जो पॉज है, उनका जो आवाज का डेसिबल लेवल जिस तरह से रेस करता है, कहां पे रेस करता है, कैसे रेस करना है यार, मनोज बाजपेयी ने दिखा दिया एक्टिंग क्या होता है यार। आई मीन that scene and the performance of Manoj Bajpayee in that scene is as good as say Al Pacino from Scent of a Woman। आपको वो Scent of a Woman में Al Pacino का वो परफॉर्मेंस जरूर याद आ जाएगा। as brilliant as Al Pacino यार, मतलब कंपैरिजन क्या, कंपैरिजन नहीं। मनोज बाजपेयी is as brilliant as Al Pacino, as simple as that। दोस्तों, फैन हो गया मैं फिर एक बार मनोज बाजपेयी साहब के एक्टिंग का, एंड फैन हो गया मैं राइटर दीपक किंगरानी का। क्या लिखा है उन्होंने यार। दोस्तों, ये जो कोर्टरूम ट्रायल जिस तरह से लिखा है, केस क्या है, अ यंग गर्ल हैज बीन वायलेटेड, शी हैज लेवल्ड एलिगेशंस अगेंस्ट अ बाबा। ऑफ कोर्स आप जब देखोगे यू कैन वेरी वेल से कौन सा ट्रू केस से इंस्पायर्ड ये कहानी है, इंस्पिरेशन वो मतलब रेफरेंस कौन सा ट्रू स्टोरी का है, एंड वो पर्टिकुलर केस कैसे चला कोर्टरूम में, क्या आर्ग्यूमेंट्स एड ऑन किया, क्या एविडेंस दिखाया, और डिफेंस ने मतलब जो बाबा का जो लॉयर था उन्होंने क्या कुछ आर्ग्यूमेंट्स सबमिट किया, कैसे वो आर्ग्यूमेंट्स हुआ, और मनोज बाजपेयी जो लड़ा इस लड़की और उनके फैमिली की तरफ से, उन्होंने कैसे एक 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 डिफेंस के स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स को डेमोलिश किया, डिसमेंटल किया, बुद्धि से, लीगल नॉलेज से। दोस्तों, वहां पे वो राइटिंग मैटर करता है यार। very well written story, very well written screenplay, very well written dialogues, and dialogues हिंदी, जो हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, क्या प्योर हिंदी का जो प्रयोग होता है, अरे मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसा हिंदी सुन के यार। सुपर्ब। एंड स्पेशली दोस्तों, जो मनोज बाजपेयी और दूसरा जो लॉयर है, बाबा का जो लॉयर्स है, 1 2 3 4 मेनी लॉयर्स कम एंड गो, उनका एक एक आर्ग्यूमेंट्स कैसे होता है और मनोज बाजपेयी कैसे एक एक को डिफीट करता है, वो जो पर्टिकुलर सीन्स को जिस तरह से लिखा गया है, सुपर्ब, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई रियली हैव नो वर्ड्स। आप देखो यार, आपको एंगेजिंग लगेगा, आपको एक्साइटिंग लगेगा। एंड लेट मी टेल यू, द फिल्म इज ऑल्सो हार्ड हिटिंग, स्पेशली दैट क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्लाइमैक्स में जो स्पीच देता है मनोज बाजपेयी एंड रामायण का जो रेफरेंस लाते हैं मनोज बाजपेयी, वहां पे ना इट बिकम्स वेरी हार्ड हिटिंग, सुपर्ब। वो जिस तरह से एंड करता है ना दोस्तों, आप रिवाइंड मार के देखोगे जस्ट टू वॉच मनोज बाजपेयी इन दैट पर्टिकुलर सीन शाइनिंग लाइक अ ल्यूमिनरी, एज सिंपल एज दैट इज मनोज बाजपेयी फॉर यू दोस्तों। बट आई वाज टॉकिंग अबाउट द राइटिंग के बारे में बात करते करते मैं मनोज बाजपेयी के एक्टिंग पे चला गया, क्योंकि दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ Bajpayee साहब एक्टिंग इन दिस फिल्म। एनीवेज, राइटिंग सुपर्ब, लाइक आई सेड, कोर्टरूम ट्रायल सुपर्ब तरीके से, इवन क्रॉस एग्जामिनेशन को जिस तरह से लिखा गया है, दीपक किंगरानी ने जो लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है। वो राइटिंग आपको बांधे रखेगा, वो हुक एंड बुक करके रखेगा, एंगेज करके रखेगा, मतलब आपको बोर होने का मतलब कोई गुंजाइश है ही नहीं बिल्कुल फिल्म में। एंड जिस तरह से डायरेक्ट किया है ये स्क्रीन प्ले को, ये स्टोरी को, अपूर्व सिंह कर्की, एक्सीलेंट डायरेक्शन, वेरी इफेक्टिव डायरेक्टर, और ज्यादा लंबा भी नहीं है फिल्म, 2 hours 7 minutes का, मतलब फिल्म ऐसे ऐसे दौड़ता है, कोई ऐसा वैसा सीन्स नहीं है जहां पर आप बोलोगे भाई ये टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं।
कोर्ट रूम पे फोकस किया एंड देन ऑफ कोर्स मनोज बाजपेयी का जो पर्सनल लाइफ है उस पर भी थोड़ा फोकस है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गेट्स कनेक्टेड विद द केस इन अ वे। वो केस का क्या कॉन्सिक्वेंस है उनके फैमिली लाइफ पर, उनके बच्चे पर, वो भी बहुत अच्छे से दिखाया है। वॉच इट दोस्तों, वॉच इट, लाइक आई सेड, ड्रॉप एवरीथिंग एंड वॉच इट। 4 to even 4.5 स्टार्स मेरे हिसाब से अगर थिएटर में रिलीज करते ना, ऐसे फिल्म्स का एक अच्छा एक कोर्टरूम ड्रामा, कोर्टरूम ट्रायल वाले फिल्म को अच्छा ऑडियंस मिलता है यार, बहुत अच्छा मिलता था, रिलीज करना चाहिए था मेरे हिसाब से थिएटर में। एनीवेज दोस्तों, लेट मी नो अगर आपने देखा है सिर्फ एक बंदा काफी है, थोड़ा नाम बड़ा है, टाइटल लंबा है, बंदा भी बोल सकते हैं आप। लेट मी नो आपको ये फिल्म कैसे लगा, स्क्रीन प्ले स्टोरी कैसे लगा, मनोज बाजपेयी का परफॉर्मेंस कैसे लगा। परफॉर्मेंस के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में अगर मैं बात करूं, एवरीवन इज ब्रिलियंट यार। इनफैक्ट मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कास्टिंग डायरेक्टर का, जिन्होंने वो लॉयर्स को कास्ट किया। बड़े बड़े डिफेंस लॉयर्स आते हैं, राम चांदवानी आप समझ सकते हो कौन है, फिर दूसरा स्वामी जी करके एक लॉयर आता है, आप वो भी समझ सकते हो कौन है, फिर तीसरा एक बशीर करके एक लॉयर आता है, उनका वो व्हाइट बाल देख के आप समझ सकते हो वो भी कौन है। आई मीन रेफरेंसेस ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ लॉयर्स, रियल लाइफ लॉयर्स का जो रियल रिप्रेजेंटेशन है। सुपर्ब कास्टिंग, दे लुक्ड द पार्ट एंड दे प्लेड द पार्ट वेरी वेल, दोस डिफेंस लॉयर, दोस बाबा के लॉयर सो टू स्पीक। एंड बाकी विपिन शर्मा वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इफेक्टिव। उनका क्लोजिंग स्टेटमेंट में उनका भी एक जो मतलब पंच था वो भी काफी अच्छा था। बट लेट मी टेल यू, देयर इज दिस यंग गर्ल नू, जो मतलब मेन लड़की है जिनका केस है, ये जो विक्टिम है, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया, उनको जब वो कटघरे में खड़ा करके उनका जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, वहां पे जो उनका परफॉर्मेंस था, यू विल फील फॉर दैट गर्ल यार। दैट इज द परफॉर्मेंस दैट शी डिलीवर्ड। आई कुडंट फाइंड हर नेम, but whoever she is a very 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 good actress, very very impressed। दोस्तों go and watch it, आपको भी बहुत बहुत बढ़िया लगेगा, ये गारंटी है मेरा। लिख के बताना आपको कैसे लगा। 4.5 stars for बंदा। let me know if you have watched it, how did you like it, and of course like share and subscribe भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है, वो भी आप दे सकते हो। चलिए, for the moment, टाटा।